हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हम लोग लूसेंट के फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग यांत्रिकी चैप्टर स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोगों ने 100 तक क्वेश्चन किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो किसके कारण होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो किसमें परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाशीय वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? किसका उत्पादन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाशीय ऊर्जा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? जब हम अगला क्वेश्चन क्या है? जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गड्ढे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में पाया जाता है। तो किसके कारण पाया जाता है? किसके कारण होता है? तो स्थितिज ऊर्जा के कारण। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती है? निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? खिंचा हुआ धनुष। ऑप्शन बी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा क्या होता है? जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो कितनी होती है? 4 गुनी होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सीढ़ी पर सीढ़ी पर अगला क्वेश्चन क्या है? सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि अगला क्वेश्चन क्या है? सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता ना ही विनाश? ये किसका उदाहरण है? तो ऊर्जा संरक्षण नियम का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तु किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? किसका सीधा अनुप्रयोग है? तो किसका है? पास्कल का नियम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, रेल की पटरियां अपने वर्क पर किस कारण से बैंक की गई होती है? किसके कारण
बैंक की गई होती है। तो किसके कारण? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? क्यों झुकता है? तो इसका कारण क्या हो जाएगा? इसका कारण क्या हो जाएगा? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या होता है? अंदर की ओर झुकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब दूध को परवल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? तो किसके कारण अलग हो जाता है? किसके कारण अलग हो जाता है? अपकेंद्री बल के कारण। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्योंकि इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपकेंद्र। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल्य वेग से कम होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। तो कौन कार्य करता है? कौन कार्य करता है? जेट करता है। जेट विमान। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से किसी न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा तो उसका वेग कितना होगा? वेग कितना होगा? तो कितना होगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटे होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? पिंड क्या होगा? पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होता है? तो पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्तकाल के समान उसी की कक्ष में
घूमती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। लिफ्ट जा रही हो तो लिफ्ट कहाँ जा रहा था, तोरण के साथ नीचे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, कितनी होती है, तो कितना होता है, 3600 किलोमीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, टेनिस की गेंद मैदान की उपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्योंकि इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में कौन सा परिणाम सही होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, सबसे नज़दीक है, तो कितना है, 1/6, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा 130 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लोलक की आवर्तकाल, लोलक की आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। टी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 2π√10⁻⁷ होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, लोलक घर या गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा, झूलने का समय क्या होगा, तो 2 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय विधि क्या होगी, तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, इसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, p²/2m होगा, p²/2m होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो प्रत्यास्था से, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि, तो इसका कारण क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है साबुन का निर्मलन का क्या सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पृष्ठ तनाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है, तो किस कारण से होता है, पृष्ठ तनाव के कारण, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक द्रव बिंदु गोलीय आकार धारण कर लेती है तो इसका कारण क्या है, पृष्ठ तनाव के कारण, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग 141 नंबर से क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।